नाज़रीन को अपडेट करें, कराची में मुसलसल बारिश आफत बन गई है। गुलशन हदीद की अगर बात की जाए तो वहां 145 जबकि एयरपोर्ट पर 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज्जर नाले समेत शहर में मुख्तलिफ नाले उबल पड़े, सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। निस्फ शहर तारीकी में डूब गया है। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ भाग हो गए। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। सौलत, बताइएगा इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर बारिश के बाद? मौजूद हूँ कराची के इलाके गुरु मंदिर में, और गुरु मंदिर के मुकाम के ऊपर भी हम यही सिचुएशन देख रहे हैं जो कराची के तकरीबन शहर की हो रही है। पानी जो खड़ा हुआ है बारिश का सबब, वो अब तक जो है उसकी निकासी का सिलसिला जो है वो शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही वाटर बाउजर्स जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मादी में हमने देखा है कि वाटर बोर्ड की जानिब से जो सकिंग पंप्स लाए जाते हैं वो अब तक जो है वो कहीं दिखाई नहीं दिए गए हैं, जबकि बारिश इंतहाई तेज़ थी। आज दिन भर में जो बारिश देखने में आई है, वक्त वक्त से मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश से जो आफात सामने आई हैं उससे भी मैं आपको आगाह करूं तो गुलिस्तान जौहर में अब तक 4 अफराद, जैसे 3 बच्चे और 2 जो है वो बड़े यानी कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल बन गई। सौलत हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमना निसार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमना निसार, बताइएगा इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और वहां पर क्या सूरत हाल देख रही हैं? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं गुरु मंदिर से रिपोर्ट कर रही हूँ और यहाँ पर शहरियों की जानिब से एक हंगामी सूरत हाल दिख रही है। जैसे ही आज सुबह के औकात बारिश हुई, उसके बाद बारिश थमी और उसके बाद दोबारा जो एक स्पेल आया है उसमें मुसलसल बारिशें हुई हैं, जिसके बाइस शहर की मरकजी शाहराएँ भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। गलियों और छोटी सड़कों का तो क्या ही कहें, जो मरकजी शाहराएँ हैं उसमें पानी घुटनों घुटनों तक जमा है। शहरी गुजरते वक्त काफ़ी दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं यहाँ की सूरत हाल आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो शहरी हैं वो काफ़ी लंबे दूर रास्ते तक जो है वो सब पैदल चल कर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो उनमें पानी आ गया है। मोटरसाइकिल बंद हो चुकी है, दूर दूर तक मैकेनिक कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि इस वक्त जो बारिश की सूरत हाल जो है उसने काफ़ी शहर का नक्शा बिगाड़ के रख दिया है। यहाँ पर शहरियों का एक रश मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, काफ़ी शहरियों ने ग्रीन लाइन का इंतखाब किया अपने घरों पे पहुंचने के लिए, लेकिन ग्रीन लाइन में सिर्फ टिकट के लिए भी आपको आधा घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। हमना निसार, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश के बावजूद भी ग्रीन लाइन बस जो है वो मुसलसल फंक्शनल है, वो काम कर रही है। यही वजह है कि बहुत सारे शहरी जो हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, रश बहुत ज़्यादा है, हम देख रहे हैं जो सूरत हाल बनी इसमें ये इस तरह की परेशानी तो देखनी पड़ेगी। लेकिन जो आपने सड़कों की सूरत हाल बताई, खासतौर पर आपने कहा कि गुरु मंदिर पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर पिछले 3 से 4 घंटे से मुसलसल पानी खड़ा है और ट्रैफिक जैम है। क्या इंतजामिया सड़कों पर आपको मुतहरिक नजर आई? जी, तो मैं इसके हवाले से आपको बताऊं कि इंतज़ामिया की जो हेवी मशीनरी है जो पानी को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, वो ट्रैफिक की वजह से जाए वकवा पे या इस तरह की जगहों पे नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह पानी निकालने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रफ्तारी का शिकार है। इसके साथ साथ बताऊँ कि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया, उनका कहना है कि जहाँ तक मुमकिन है वो वहाँ तक पानी निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक कराची है जो बहुत ही बड़ा शहर है, वहाँ पर उसके वसाइल जो हैं जो हमारे पास शहरी इंतज़ामिया के, वो उसके मुताबिक नहीं है। और आज इस तरह बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो सूरत हाल बनी है, तो मेयर कराची का भी कहना है कि 140 से 145 मिलीमीटर बारिश कराची में हो चुकी है, लेकिन हमारे पास वसाइल इतने ज़्यादा नहीं कि इस बारिश के पानी को हम निकालने का अमल जो है इतनी तेज़ी से कर सकें। इस वक्त जो है हमें कहीं पर इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि इंतज़ामिया से जब हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि काफ़ी उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो हेवी मशीनरी हैं वो ट्रैफिक में फंसी हैं। और यानी कि हमना आप ये कह रही हैं कि जिस इलाके में आप मौजूद हैं, गुरु मंदिर का इलाका और आसपास लसबेला का जो इलाका है, पटेल पाड़ा का जो इलाका है, ये पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि सड़कें डूब चुकी हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक जो है वो मुसलसल हमें जैम नज़र आ रहा है। ये जानना चाहेंगे हमना, आपने कहा कि इंतज़ामिया के लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे और कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर पानी निकाला जाए, लेकिन इंतज़ामिया के लोग तो मौजूद ही नहीं है। एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये बताइएगा क्या बारिश अब रुक गई है? क्योंकि ये भी सवाल पैदा होता है कि जब बारिश हो रही होती है उस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता, बारिश रुकने के बाद ही नकासी आपके लिए कुछ काम होता है। जी हमना, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब बारिशें
बारिशें रुकती हैं तो नकासियाब का काम होता है, लेकिन इस वक्त जो है बूंदाबांदी जारी है और कुछ जगहों पर हल्की और तेज़ बारिशें भी चल रही हैं। तो इस वजह से नकासियाब का काम उस तरह तेज़ रफ्तारी से नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिला तो 2 रोज़ तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने पहले ही तेज़ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया था, जबकि उन्होंने ये भी बताया था कि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है और ये एक हफ्ते से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है महकमा मौसमियात अलर्ट जारी कर रहे थे। लेकिन इस वक्त हम वाकई देख रहे हैं कि पूरे शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जितने भी शहरी हैं मदद आपके तहत यहाँ से गुजर रहे हैं। और इसी तरह शहर की जितने भी मकामात के हमारे पास फुटेजेस आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि शहरी अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं। कुछ हमने सुबह से ऐसी भी चीज़ें देखी जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकार गाड़ियों को धक्का लगा रहे हैं। कहीं पर हमने ये भी देखा कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो काम कर रही है और कहीं पर बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया या शहरी इंतज़ामिया गायब दिखाई सही, यानी कि देती है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वाकई देखा गया है कि इंतजामिया के लोग मौजूद थे, इंतजामिया के एहलकार मौजूद थे और लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। सहूलत ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमना ने जिक्र किया कि महकमा मौसमियात की जानिब से इससे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और हमने देखा कि इंक्रोचमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा काम होता रहा। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद नालों की सफाई के हवाले से भी मुसलसल यही कहा जाता रहा सिंध हुकूमत की जानिब से कि इस पर भी काम जारी है, तो फिर आज नज़र क्यों नहीं आया? देखें, ये सिर्फ लफ्जी तौर पर अगर हम बोलें कि ये दावे किए जा रहे थे तो ये कहना गलत नहीं होगा। 28 जून से ये सिलसिला शुरू हुआ था नालों की सफाई का और फिर उसके बाद जो है वो आज 19 जो है वो अगस्त आ चुकी है और आज बारिश हो रही है। इसी दौरान जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो असलियत है वो खुल के सामने आ रही है। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, जो नाले हैं, नाले और सड़कें एक दरमियान हो चुके हैं और बराबर जो है वो एक इसी तरीके से दिख रहे हैं कि जैसे कोई नाले के अंदर जो है पानी नहीं जा रहा हो और निकासी ना हो रही हो। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बार फिर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मुझे अगर वो छतरी दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस वक्त जो है वो अपनी छतरी के नीचे आ चुका हूँ और मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है उससे अगर मैं आपको आगाह करूँ तो इस वक्त शहरी वही परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो इंतज़ामिया, जिस तरीके से आपने हमला से जिक्र किया कि इंतज़ामिया के जो वर्कर्स हैं वो कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत ही कोई कम जगहें हैं कराची में जहाँ पे इंतज़ामिया काम करती हुई दिखाई दी गई है। और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो चेयरमैन हैं, जो ज़िलाई इंतज़ामिया हैं और जो यूसी चेयरमैन हैं वो भी अब सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे। शहरी अपनी मदद आप जो है वो सड़कों के ऊपर से ट्रैफिक को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि आज ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है। शदीद दुश्वारी का सामना है कराची के शहरियों को। शहरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बादल गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं और बिल्कुल बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अवाम बहुत ज़्यादा ख्वार हो रही है। सड़कों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है और जिस तरीके से सौलत जाफरी ने हमें अपडेट किया कि यहाँ पर इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही हो, अमना निसार भी हमारे साथ मौजूद थी, वो भी यही बता रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आपसे तमाम सूरत हाल हमने जानी, मज़ीद भी सूरत हाल आपसे जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।